एक छोटे से गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी, जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। विमला के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति अच्छी नहीं थी। शांता अक्सर विमला को खरी खोटी सुनाते रहती थी, जिस बात को सुनकर विमला हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन जब विमला बाजार में घूम रही थी, तो उसे एक विशेष साड़ी की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। विमला ने उस बूढ़े से कहा, बाबा, मैं खुश रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे साथ अच्छी चीजें हो, भले ही मेरी सास कठोर है। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा, बेटी, यह जादुई साड़ी है और यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य और खुशियाँ भर लाएगा। इस बात को सुनकर विमला ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उस साड़ी को खरीदकर अपने घर ले आई। जब विमला ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया, तो अचानक चमत्कार सा हो गया। उसकी सास विमला के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। विमला बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी साथी और सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। गांव के लोग इस बदलाव को सुनकर हैरान रह गए। जादुई साड़ी की वजह से विमला के परिवार में खुशियां आने लगी। गांव में सब मिलजुल कर रहने लगे और विमला का पति एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी आपस में मिलजुल कर रहने लगे। विमला की बेटी यह सब देखकर खुश हो गई कि उसका परवरिश प्यारे और देखभाल करने वाले घर में हो रही है। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और इस तरह से विमला की जादुई साड़ी ने लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। विमला बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीज़ों का आनंद लेते हुए विमला गांव में हमेशा सबकी मदद करने लगी। जादुई साड़ी ने न केवल विमला की ज़िंदगी बदली, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार बन जाता है।